हरे कृष्णा सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका स्वागत है आज की महाभारत कथा में। हम पढ़ रहे थे कैसे महाराज युधिष्ठिर की राजसभा में सभी ऋषि और राजर्षि उपस्थित हैं और उसी राजसभा में भगवान नारद मुनि का आगमन होता है। नारद मुनि के गुणों की हमने चर्चा की और नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को विभिन्न प्रश्न पूछ रहे हैं और उस प्रश्नों के माध्यम से उन्हें उपदेश भी कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ उपदेश हमने पढ़े। अभी इसमें आगे बढ़ते हुए भरत श्रेष्ठ, तुम्हारी मंत्री आदि 7 प्रकृतियां कहीं शत्रुओं में मिल तो नहीं गई है। तुम्हारे राज्य के धनी लोग बुरे व्यसनों से बचे रहकर सर्वदा तुमसे प्रेम करते हैं ना। यहाँ पर अ, राजा की 7 प्रकृति की बात हो रही है। ये जो 7 प्रकृतियां हैं उसका यहाँ नीचे वर्णन दिया गया है। तो इसके विषय में प्रश्न ये है कि ये कहीं शत्रुओं से तो मिल नहीं गई है। तो कहने का भाव ये है कि राजा को सतर्क रहना होता है कि उसकी जो भी प्रकृतियां हैं, 7 प्रकृति जो हम पढ़ेंगे अभी, तो उसपे सदैव दृष्टि रखनी होती है। तो ये कोई छोटा कार्य नहीं है। कई बार हमें लगता है कि राजा मतलब केवल चलो बस खाली पॉम्प, ऐसा लगता है ना कि बस उसमें ठाट बाट है, गाजे बाजे बज रहे हैं। पर इनको कितना उनको ध्यान रखना पड़ता है, उनके सिर दर्द कितना होता है, उसकी हमें कल्पना तक नहीं है। तो हमें केवल एक ही चीज़ दिखती है। और दूसरा क्या है कि आज के ज़माने में जो तथाकथित कुछ ऐसे राज परिवार के वंशज है, तो उनका तो कोई ऐसा उत्तरदायित्व है नहीं। इसलिए हमें क्या लगता है, रॉयल मतलब ऐसे लोग, विलासी लोग। लेकिन वस्तुतः रॉयल इस शब्द का ये अर्थ नहीं होता है। राज परिवार के जो सदस्य हैं उनको उनका उत्तरदायित्व बहुत होता है। उनकी जो फ्रीडम होती है वो दूसरों से बहुत कम होती है। उनके रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होते हैं। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि उनका कोई ऐसा उत्तरदायित्व रहा नहीं है और धर्म का प्रशिक्षण हो नहीं रहा है, इसलिए केवल विलासिता ही बची है। तो इसके आधार पर हम जज ना करें कि राज परिवार कैसा होता था। राज परिवार समझना तो ये देखिए सब वर्णन है शास्त्रों में। तो राजा को अपनी 7 प्रकृति पर दृष्टि रखनी होती है। तो यद्यपि उसकी मदद के लिए सारी 7 प्रकृतियां हैं, लेकिन राजा को उस पर भी दृष्टि रखनी होती है कि कहीं ये शत्रु में मिल गए तो राजा को वहां से हटा देंगे। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना होता है। तो वैसे भी राजा जो है वो आ, आलसी नहीं रह सकता। यदि उसको इतने सारे उत्तरदायित्व उसको देखने हैं, मंत्रियों के माध्यम से तो देखने हैं, लेकिन मंत्रियों को भी देखना है कि कैसे वो कार्य करते हैं। तो निस्संदेह एक आलसी व्यक्ति का तो कार्य है ही नहीं। और यदि कभी दुर्भाग्य से आ भी गया तो टिक नहीं पाएगा और कोई शत्रु राजा उसको परास्त करके एक अच्छा शासन स्थापित करेगा। तो वस्तुतः एक तरह से देखें तो ये अच्छा गुण है। इस प्रकार से क्षत्रियों में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए शासन के लिए, कि कुशल शासन के लिए कौन श्रेष्ठतर है। तो उसमें अपने शक्ति प्रदर्शन भी होता है, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन वही कर सकता है जिसके पास कुशल अ, राजधर्म की शिक्षा है, जो जानता है कि प्रैक्टिकली कैसे लोगों को वश में करना है, कैसे प्रजा का पालन करना है, प्रजा संतुष्ट होनी चाहिए। तो यदि इसमें गुण होंगे, सर्वगुण संपन्न राजा होगा, वही विस्तार कर सकता है। कहने का भाव ये है। केवल आप कोई लेबल लगा के कोई राज परिवार के कुछ सदस्य हो गए तो उससे ने आपको राजा घोषित कर दिया गया, तो उससे राज्य का विस्तार नहीं होता है। आपको प्रूव करना होता है अपने आप को। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें आप यदि अपने आप को प्रमाणित नहीं किए तो और लोग बैठे हुए आपको दरखास्त करने के लिए। तो हमें क्या है कि उस चित्र का हमें दर्शन नहीं है। इससे हमें लगता है कि ये तो
बढ़िया है, तो राज परिवार में तो बस विलासिता ही है, ये तो भोग ही करते हैं। इनके पास इतने सारे धन है, वैभव है, तो कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसको समझिए, वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनके बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे और आसानी से समझना हो, जैसे एक सन्यासी होता है, तो सन्यासियों का आदर जो है वो सबसे अधिक होता है। इवन ब्राह्मण भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन सन्यासी को दिनचर्या ऐसी नहीं होती जैसे हम देखते हैं कि कैसे भी कहीं भी पड़े हुए हैं, कोई नीति नियम नहीं है। सन्यासियों के रेस्ट्रिक्शन भी ज़्यादा होते हैं। उनको जितना आदर होता है उतना ही उनसे व्रत तपस्या ये सब की अपेक्षा अधिक होती है। सिमिलरली ब्राह्मण है, ब्राह्मण को आदर, लेकिन साथ में उनकी दिनचर्या, उनका जो रहन सहन, सब में फिर वो सादगी, तपस्या, विद्या सब देखा जाता है। अन्यथा वो कार्य ढंग से नहीं कर सकते। और पहले ये ऐसे विद्वत मंडल हुआ करता था, राज परिवार के लिए वहाँ मंत्रिमंडल हुआ करता था, जो इस सबको इंश्योर करता था कि सारे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। यदि वो नहीं, उसमें यदि कहीं दोष है तो दूसरे राज्य के तो लोग हैं ही जो इसको ध्यान ध्यान रख रहे हैं। कि कहीं शत्रु कमजोर पड़ रहा हो तो हम उस पर आक्रमण करके सही व्यवस्था स्थापित करें। तो ये सात प्रकृति की यहाँ बात हुई है। तो कौन है सात प्रकृतियाँ, सुनिए। स्वामी, मंत्री, मित्र, कोश, राष्ट्र, दुर्ग तथा सेना एवं पूर्ववासी, ये राज्य के सात अंग ही सात प्रकृतियां हैं। तो ये एक सात प्रकृतियां इस प्रकार से कैटेगराइज की गई है। और भी इसका प्रकार जो भी बताया गया है। तो एक प्रकार क्या है, स्वामी यानी कि जो राजा स्वयं, फिर मंत्री, मित्र, अ, मित्र यानी कि जो उनके मित्र राजा भी हुए, और इसके राज्य के भीतर भी हो सकते हैं, राज्य के बाहर भी हो सकते हैं। कोश, फिर राष्ट्र, दुर्ग यानी कि किला, और सेना एवं पूर्ववासी। तो पूर्ववासी गण और सेना सब पे दृष्टि रखनी होती है। इसलिए हम देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र की लीला में कैसे वे छद्मवेश में भी अ, अयोध्या के विभिन्न जनपदों में जाया करते थे और वहाँ पर दृष्टि रखते थे कि लोगों की पीड़ा क्या है, क्या वो सोचते हैं। तो केवल वो अपनी कथा सुनने नहीं गए थे, लेकिन अ, राजा का कर्तव्य है कि अपने गुप्तचरों पर भी दृष्टि रखें। तो यद्यपि गुप्तचरों की सहायता से राजा बहुत सारी चीजें जानता है, लेकिन राजा से अपेक्षित है कि वो अपने गुप्तचरों पर भी पूर्ण विश्वास न रखे, क्योंकि उसको खुद को भी उतरना पड़ता है फील्ड में। तो इतना उसका उत्तरदायित्व होता है। फिर दूसरी प्रकार की जो कैटेगरी जिस प्रकार से बताया सात प्रकृतियां, वो है दुर्गाध्यक्ष, बलाध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, सेनापति, पुरोहित, वैद्य और ज्योतिषी। ये भी सात प्रकृतियां कही गई। तो ये अभी राज्य सर्व संबंधी विषय है, अर्थशास्त्र जो है जिसमें ये सब विस्तार से उसकी चर्चा हुई है। तो ये दुर्गाध्यक्ष यानी कि जो किले का अधिकारी होता है, जो किले का निर्माण करवाता है अथवा उसका संरक्षण करता है, दुर्गाध्यक्ष, उस पर दृष्टि रखनी होती है। बलाध्यक्ष यानी कि जो अ, वैसे यहाँ तो सेनापति भी है, सो इस विषय पे टिप्पणी करना मुश्किल है बलाध्यक्ष किस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है। धर्माध्यक्ष है, तो धर्म के जो अधिकारी है, धर्मशास्त्र के अनुसार जो हमें जो राजा को मार्गदर्शन देते हैं। सेनापति यानी कि जो सेना का मुखिया होता है उस पे। पुरोहित यानी कि जो जैसे हर जो क्षत्रिय कुल होता था तो उसके एक ब्राह्मण पुरोहित हुआ करते थे, जो उनको विभिन्न प्रकार के यज्ञों में और या पुण्य कार्यों में लगाते थे। तो पुरोहित है। फिर वैद्य, सो जो राजवैद्य है, विशेष रूप से राजा की जो सेवा करते हैं। और ज्योतिषी, तो ज्योतिषी के माध्यम से भविष्य में आने वाले जो घटनाएं हैं उस पर दृष्टि रखना। तो ये सब सात प्रकृतियां हैं, उस पर ध्यान रखनी होती है। क्योंकि यदि ये इसमें कहीं भी दोष देखा गया तो ये राजा इनके माध्यम से बहुत बड़े बड़े कार्य करता है, बड़े बड़े डिसीजंस लेता है। तो यदि वो इनमें कहीं दोष आ गया तो उससे अहित हो सकता है राज्य का। इसलिए नारद मुनि पूछ रहे हैं कि आप राजा होकर कहीं शिथिल तो नहीं हो गए। दूसरा,
तुम्हारे राज्य के धनी लोग बुरे व्यसनों से बचे रहकर सर्वथा तुमसे प्रेम करते हैं ना। तो दो चीज बताई गई है कि आपके राज्य के लोग व्यसनों से दूर है कि नहीं, और दूसरा आपसे प्रेम करते हैं नहीं। तो ये शासक का गुण होना चाहिए कि लोग उनसे प्रेम करें। और वो स्वाभाविक, यदि आप प्रजा का हित करने के लिए आप तत्पर हो तो प्रजा स्वाभाविक प्रेम करेंगे। तो वो तो नेचुरल है। आप किसी के भी लिए केयर करेंगे तो आपके लिए वो केयर करेगा ही। तो ये स्वाभाविक संबंध होना चाहिए। यदि राजा में ऐसा नहीं है, यदि हमें कहीं पर भी लगता है कि कोई पॉलिटिशियन इस प्रकार के यदि नहीं दिखते हमें, आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो पॉलिटिशियन या नेता होने की योग्य नहीं है। नेता अर्थात जो लोकप्रिय है, लोगों में जो लोगों का हृदय पे जो राज करता है, तो वो वस्तुतः नेता हो सकता है। आगे तारक मुनि पूछ रहे, जिन पर तुम्हें संदेह नहीं होता ऐसे शत्रु के गुप्तचर कृत्रिम मित्र बनकर तुम्हारे मंत्रियों द्वारा तुम्हारे मित्र तुम्हारी गुप्त मंत्रणा को जानकर उसे प्रकाशित तो नहीं कर देते। और एक ये राज धर्म संबंधी विषय है कि तुम्हें जिस पे संदेह नहीं होता ऐसे शत्रु के गुप्तचर कभी कृत्रिम मित्र बनकर तुम्हारे मंत्री के द्वारा जो भी गुप्त मंत्रणा की जाती है उसको कहीं प्रकाशित तो नहीं कर देते। तो क्या आप अवेयर हो इस चीज के विषय में कि ऐसा नहीं हो रहा है? तो इतना उसको ध्यान राजा को ध्यान रखना होता है कि उनकी मंत्री तो यथासंभव प्रयास करेंगे, जो उनके सिलेक्टेड मंत्री होंगे जो विश्वास पात्र हैं, लेकिन शत्रु के गुप्तचर भी कई बार ऐसे मित्र बन जाते हैं। तो कहीं उनके माध्यम से तो सब मंत्रणा जो गुप्त रखनी चाहिए वो प्रकाशित तो नहीं हो रही, कॉन्फिडेंशियलिटी जिसे कहते हैं। तो वो उसको मेंटेन रखना होता है, क्योंकि कोई बहुत से ऐसे डिसीजंस होते हैं राज्य संबंधी जिसको ऐसे प्रकाशित नहीं किया जाता। तो उसके लिए मंत्रणा को गुप्त रखना अनिवार्य होता है उस योजना को सफल बनाने के लिए। यदि वो प्रकाशित हो जाती है तो योजना विफल हो सकती है। विशेष रूप से अन्य राज्यों से संबंध जो है वो भी अच्छे रखने होते हैं, या जैसे समय की डिमांड होती है इस प्रकार से संबंधों को भी ध्यान रखना होता है। आगे, क्या तुम मित्र शत्रु और उदासीन लोगों के संबंध में यह ज्ञान रखते हो कि वे कब क्या करना चाहते हैं? उपयुक्त समय का विचार करके संधि और विग्रह की नीति का सेवन करते हो ना। तो राजा को अपने मित्र राजा कौन है, शत्रु कौन है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल कौन है, जो आपसे मित्र भी नहीं है और आपके शत्रु भी नहीं है। तो ऐसे लोगों का ध्यान रखना होता है। और संधि विग्रह की जो नीति है उसका अच्छी तरह ज्ञान रखना होता है कि कब संधि यानी कि हाथ मिलाना है और कभी विग्रह यानी कि युद्ध छेड़ना है। तो ये वाली चीजें जो है राजा को हमेशा दृष्टि रखनी होती है। आगे, क्या तुम्हें इस बात का अनुमान है कि उदासीन एवं मध्यम व्यक्तियों के प्रति कैसा बर्ताव करना चाहिए? वीर, तुमने अपने स्वयं के समान विश्वसनीय, वृद्ध, शुद्ध हृदय वाले, किसी बात को अच्छी तरह समझाने में समर्थ, उत्तम कुल में उत्पन्न और अपने प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले पुरुषों को ही मंत्री बना रखा है ना। क्योंकि भारत राजा की विजय प्राप्ति का मूल कारण अच्छी मंत्रणा और उसकी सुरक्षा ही है, जो सुयोग्य मंत्री के अधीन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजा को किसी भी विषय में विजय चाहिए तो उसके वो डिपेंड करता है उसकी मंत्रणा पर, और मंत्रणा डिपेंड करती है अच्छे मंत्रियों पर। तो मंत्री यदि सुयोग्य है, राजा के प्रति अनुराग रखते हैं और विश्वसनीय है, वृद्ध है यानी कि अनुभवी है और शुद्ध हृदय वाले, तो कहीं ऐसा नहीं कि उनको बस काम क्रोध लोभ से प्रभावित होने वाले हैं या आपको चीट करे, कुछ लोभवश राजा के प्रति विश्वासघात करे, तो ऐसे लोगों को मंत्री नहीं रख सकते। तो नारद मुनि पूछ रहे कि आप ऐसे मंत्रियों को रखे हो ना। तो ये एक कुशल राजा का चिन्ह है। तो व्यक्तियों को परखने में बहुत ही उसको निपुण होना होता है। तो जब वो बात करता है तो सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव, उसके मनोभाव, उसकी शारीरिक भाषा, सब पे उसको नज़र रखनी होती है। तो यहाँ पर वहाँ पर मौन का भी एक अर्थ होता है, जो बातचीत कला में थोड़ा कुछ ज्ञान रखते हैं तो समझ सकते हैं कि
कहाँ मौन रहना, इसका भी अपना एक अर्थ होता है। और कहाँ उदासीन रहना, या शरीर से कुछ ऐसे कुछ भावों को अभिव्यक्त करना कि जो अ, बहुत ही कम लोग ही उसको समझ सकते हैं। तो ये एक शरीर विज्ञान है, शरीर की भाषा है, बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं। कम्युनिकेशन में बहुत ध्यान रखना होता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, वाल्मीकि रामायण में आता है कि अ, भगवान राम और लक्ष्मण जी जब माता सीता को ढूंढते हुए वन में घूम रहे होते, तब सुग्री के पास सुग्री को ढूंढने आते हैं। और सुग्री जब देखते हैं कि कोई आ रहा है, तो वो हनुमान जी को भेजते हैं। तो हनुमान जी उनकी परीक्षा करते हैं। तो वो जो परीक्षा जो है, तो उसमें बहुत वाक्पटुता से हनुमान जी ज्ञात कर लेते हैं कि राम और लक्ष्मण कौन है और उनका उद्देश्य क्या है। सो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप राजा तो क्या है कि उस पे वीआईपी व्यक्ति होता है, इसलिए बहुत लोगों की उस पर दृष्टि होती है। सो उसके शत्रु भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसको इन्फ्लुएंस करने का या उसको खुश करने के बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। ये वास्तविकता है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जब भी कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होता है, उसके दो ही प्रकार के जनरली समाज में संबंध देखे जाते हैं व्यापक रूप में, कि उसके बहुत सारे ईर्ष्यालु लोग हैं, या तो उसको बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं। तो बहुत सारे जिनका इन्फ्लुएंस होता है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और वो नेचुरल भी है, क्योंकि ये भौतिक जगत है, कोई वैकुंठ में नहीं जी रहे हैं। जो राजा है उसको ध्यान रखना होता है बातचीत की कला में, कि कोई अ, उसकी बात को ऐसे हंसी हंसी में कहीं उससे निकलवा लिया, अथवा उनके मंत्रियों को फंसा रहा है, ऐसा ना हो। आगे, तात मंत्र को गुप्त रखने वाले उन शास्त्र के सचिवों द्वारा तुम्हारा राष्ट्र सुरक्षित तो है ना, शत्रुओं द्वारा उसका नाश तो नहीं हो रहा है। तो जो सचिव है, यानी कि जो राजा के अधीन है, मंत्री है, सचिव है, तो ये शास्त्र के होने चाहिए और उनके द्वारा मंत्रणा की रक्षा होनी चाहिए। तो जो भी थोड़ा कुछ मैनेजमेंट का ज्ञान रखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होकर कार्य करना पड़ता है, तो वो लोग समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी हम डिस्कशन करते, तो कुछ ऐसे विषय होते हैं उसको बहुत ही गुप्त रखना होता है, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है, उसको आप लीक नहीं कर सकते। यदि वो लीक हो जाती किसी प्रकार से, तो उससे भूचाल आ सकता है। और विशेष रूप से यहाँ पे जो सचिव को शास्त्र के बताए, यानी कि ऐसा नहीं खाली वो एडवाइजर्स है, राजा को मदद करते हैं, लेकिन शास्त्र के आधार पर गाइड करते हैं। तो शास्त्रों का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जो कि हम देखते हैं आजकल, कोई भी पॉलिटिशियन है, वो शास्त्र के तो कोई पन्ने पढ़ा उठा के देखता नहीं। बस जो भी है, किसी को क्या चाहिए प्रजा को, अच्छा क्या बोलो, या टीवी चाहिए, ठीक है टीवी ले देंगे। कोई बोलेगा कि अंडा मुर्गी दे दो, शराब दे दो, वो भी दे देंगे। तो ये इस प्रकार के जो तामसिक चेतना वाले लोग हैं, वो कभी भी नेता बनने योग्य नहीं है। अथवा बस लोगों के लिए खाली हम आवाज नारे लगा रहे हैं जोर जोर से, लेकिन वस्तुतः लोगों के लिए कुछ कर नहीं रहे। तो ये बहुत ही सरल परिचय है, कौन नेता है कौन नेता नहीं है। तो नेता है तो मतलब उसने जीवन में कुछ न कुछ, जो जो बोल रहा है, जो नारे लगा रहा है, उसके लिए कुछ न कुछ उसने किया होगा, उसने कुछ किया होगा। यदि अभी तक कुछ नहीं किया है, तो मतलब नारेबाजी है और कुछ नहीं है, उसके नारों में कोई दम नहीं है। क्योंकि यदि वो वास्तव में उसमें बिलीव करता है कि प्रजा का हित होना है, तो कुछ किया क्यों नहीं अभी तक? ये तो हो ही नहीं सकता। यदि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है और खाली नारे लगा रहा है, तो ऐसे लोगों को कभी भी हम नेता के रूप में नहीं देख सकते। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसे कई बार ऐसे मत देने जाते हैं, वस्तुतः वो भी बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, यदि कम से कम कोई अच्छे शासक, रिलेटिवली बेटर, औरों से थोड़ा कुछ यदि बेटर कोई शासक आते हैं तो अच्छा ही है। और साथ में हमें ये भी समझना है कि शासक को शास्त्रज्ञ होना चाहिए। मंत्री जो होते हैं उनको भी शास्त्रज्ञ होना चाहिए। यह अर्जेंट नीड है,
क्योंकि शास्त्र जो है सभी के हित की बात करता है। तो हमारे यहाँ भी जैसे विचार भिन्नता है, लेकिन विभिन्न दर्शन भी है, लेकिन फिर भी एकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चूंकि विचार भिन्नता है तो इसलिए हम औरों को हम नष्ट कर देंगे, या अ, उनको अपने मत में जब तक नहीं आते तब तक उनको पीड़ित करेंगे। तो इस प्रकार की संकीर्ण मानसिकता नहीं है। तो हमारा जो शास्त्र है, सनातन धर्म है, तो उसमें समझने के लिए शास्त्रार्थ है, और सभी की प्रजा के कल्याण की बात है, सभी भवन्तु सुखिनः। तो उसमें केवल मनुष्यों की बात नहीं है, केवल पशु पक्षी जो है, प्रकृति है, सभी का उसमें समावेश होता है। तो इसलिए शास्त्र जानना जरूरी, क्योंकि शास्त्र ईश्वर के आदेश है सभी के लिए, इसमें किसी का अहित नहीं है। तो जब हमें ज्ञात हो कि इतना सुंदर उपदेश वहाँ दिया हुआ है, इतना गाइडेंस दिया हुआ है, तो मूर्ख व्यक्ति होगा कि वो शास्त्र नहीं पढ़ेगा। और यदि जानते हुए भी यदि शास्त्र नहीं पढ़ता, समझता नहीं, या समझने का प्रयास नहीं करता, तो फिर वो कैसे नेता हो सकता है? तो आपको जानना चाहिए ना कि यदि आपको कोई बेस्ट रिसोर्स दे रहा है कि आपको प्रजा पालन के लिए सबसे बेस्ट नॉलेज यहाँ पर है, तो आप क्यों नहीं इसको एक्वायर करोगे, यदि आप वास्तव में प्रजा का हित करना चाहते हैं। या अथवा तो ये हो सकता है कि आप वास्तव में प्रजा का हित चाहते ही नहीं, इसलिए आप शास्त्र पढ़ते नहीं। तो ये इसलिए यहाँ जरूरी है, नारद मुनि पूछ रहे हैं कि मंत्रियों को भी शास्त्र के होना जरूरी है। आगे, तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, समय पर जग जाते हो ना। अर्थशास्त्र के जानकार तो तुम हो ही, रात्रि के पिछले भाग में जगकर अपने अर्थ यानी आवश्यक कर्तव्य एवं हित के विषय में विचार तो करते हो ना। तो असमय में निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो असमय यानी कि जब निद्रा का समय है उसके पहले नहीं सोना। तो राजा के लिए तो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, एक परिवार का पालन के लिए व्यक्ति को कितना सजग रहना होता है। तो कल्पना करें कि यहाँ पर राज्य का भार है, तो उस व्यक्ति को कितना उसमें अलर्ट रहना पड़ता है। अर्थशास्त्र के जानकार तो तुम हो ही, अर्थशास्त्र का ज्ञान रखना होता है राजा को। आप सोचिए, ये सब वर्णन सुन के हमें, अभी अब आज के जो हम शासक है उनको हम जरा देखें, तो इस डेफिनेशन में कहाँ खड़े हो सकते हैं? दूर दूर तक उनका कोई प्रवेश नहीं है। हमें लगता है चलो ठीक है, औरों से तो ठीक है बस। तो ठीक है, औरों से ठीक है, तो काम चलो सॉल्यूशन हो गया, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं हुआ। तो हमें हमेशा ऐसे उत्तम शासक जो है समाज में आए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। कोई भी वस्तु है वो इन्फ्लुएंस से ही आती है, राइट? या तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा या तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा। यदि पॉजिटिव विचारों का इन्फ्लुएंस है, सबका भला हो, ऐसे सुंदर सात्विक विचारों का यदि इन्फ्लुएंस होगा, तो समाज अच्छा रहेगा। और जहाँ रजोगुणी विचार है, तमोगुणी विचार है, बस मारो काटो जीतो, परास करो, और कैसे भी करके अपना झंडा गाड़ो, ऐसे तामसी विचार होंगे, तो फिर वहाँ युद्ध ही होंगे। तो अकारण युद्ध होंगे, और प्रजा का भी उसमें पीड़ित होगा। तो इन्फ्लुएंस की बात है। तो यदि हम जागते हैं, स्वयं जागृत रहते हैं, लोगों को जगाते हैं, और ऐसा स्वस्थ समाज हम निर्माण कर सकें, तो समाज का हित होगा, सभी का हित होगा। तो ये तो सज्जनों का कर्तव्य है। कई बार हम बोलते हैं इतना सब कुछ ज्ञान था तो फिर ये सब पतन क्यों हुआ? पतन का कारण यही है कि सज्जन जहाँ भी निष्क्रिय हुए, अथवा उनका इन्फ्लुएंस किसी ने कम किया, चाहे वो बल से हो या किसी प्रकार से हो। देखिए, दुष्ट लोग भी जब सक्रिय हो सकते हैं, तो सज्जन सक्रिय क्यों नहीं हो सकते? ये तो इन्फ्लुएंस की बात है, ये कोई अपने आप होने वाली घटना तो है नहीं। सो हमें पास से सीखना है। ऐसा नहीं कि ठीक है पास में हुआ तो अभी तो होता ही रहेगा, हम क्या कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की निराशावादिता जो है, वो सनातन धर्म में नहीं, कहीं पर भी नहीं है। पुरुषार्थ का बल हमेशा से रहा है। तो प्रारब्ध का प्रभाव होगा, लेकिन पुरुषार्थ यदि प्रबल है, उत्कृष्ट है, और धर्म की दिशा में है, तो
इस प्रारब्ध के अनुसार जो भी कठिनाई उत्पन्न होगी भी, तो भी हम विजय को ही प्राप्त करेंगे, उसमें सभी का हित होगा। तो ये विचार हमेशा पुरुषार्थ परक हमारा समाज रहा है। प्रारब्ध को हम स्वीकार करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम प्रारब्ध को बदलने के बहुत पीछे पड़ जाते हैं। जैसे शरीर सबको प्रारब्ध से मिलता है। अभी कोई स्त्री शरीर तो कोई ये तो नहीं सोचेगा कि अभी मैं कैसे अभी तपस्या करूंगा या करूंगी और किसी को स्त्री का पुरुष बनाए, पुरुष को स्त्री बना, तो इस प्रकार के व्यर्थ विचार नहीं करेगा कोई। सो ये सारे विचार नहीं करने, लेकिन जो स्वीकार करना है, प्रारब्ध जो है उसको स्वीकार करना है। और कोई जो हमें जैसे मार्गदर्शन है ज्योतिष से या अन्य सब धर्मशास्त्रों से कि किस प्रकार से जीवन में जब कठिनाई आती है तो क्या निर्णय लेना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, कैसे नेविगेट करना चाहिए, तो उसको समझते हुए कि ये सारी कठिनाई आएगी, तो पुरुषार्थ पे बल रखना। तो पुरुषार्थ पे बल होगा तो प्रारब्ध के साथ भी हम भिड़ सकते हैं अच्छी तरह से, और कुछ बेटर कर सकते हैं अपने लिए और समाज के लिए भी। रात्रि के पिछले भाग में जगकर अपने अर्थ के विषय में विचार तो करते हो ना। तो यहाँ पे टिप्पणी में दिया गया है, स्मृति में कहा है कि ब्राह्म मुहूर्ति चोत्थाय चिंतयेद आत्मनो हितम, अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में उठकर अपने हित का चिंतन करे। तो ये रात्रि के पिछले भाग में जागने की बात हो रही है, यानी कि अपने आत्म कल्याण की बात हो रही है। तो राजा के लिए जरूरी है कि अपने आत्म कल्याण के लिए जागृत रहे, ब्राह्म मुहूर्त में उठे। यदि वो ब्राह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहा है तो ऐसा राजा कोई काम का नहीं है। सो कितने सारे नियम हैं, यदि दूसरा कोई यदि सोएगा तो शायद कोई इतना माइंड नहीं करेगा, लेकिन राजा राजा नहीं सो सकता। यदि वो सोएगा तो पूरी प्रजा में बात फैलेगी कि आज राजा जगे नहीं। तो बहुत बड़ा विषय है। हमें लग सकता है कि नहीं, राजा तो जितना चाहे सो सकता है, बस शराब पी सकता है। ये सब एक गलत चित्र है। वो आज के आधुनिक जो तथाकथित जो राज परिवार के जो सदस्य हैं, वैसे सभी नहीं है लेकिन उनमें से कुछ जो होंगे, तो जिनको देख के हमें कभी ऐसा लगता होगा कि देखो राज परिवार के सदस्य ऐसे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। राजा को तो उठाने के लिए सब सूत मांगा सब आया करते थे। तो राजा को तो मतलब वो एक शर्म की बात है कि ये तो सोता रहेगा, क्योंकि रोज उसको उठाने के लिए कोई ना कोई आ रहा है। क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। तो जैसे ईश्वर की उपासना होती है, वैसे राजा की उपासना होती, पर ईश्वर जैसे कार्य करते वैसे कार्य राजा को भी करना पड़ता है। राजा को आसक्ति से बहुत ऊपर उठ के सोचना पड़ता है, उसमें जूझना भी पड़ता है, क्योंकि आसक्ति तो होती है, सभी मनुष्य होते हैं तो आसक्ति तो कहीं ना कहीं होगी। लेकिन फिर भी उसको साधारण व्यक्ति की तरह नहीं सोचना पड़ता उसको। एक राजा की भूमिका में उसको बहुत सारी सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। आगे, कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाती है वह फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूँ, तुम किसी गुण विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अतः बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि मंत्रणा को गुप्त रखना है, तो उसका मतलब 4 कानों तक, 2 से 4 कानों तक ही वो गुप्त रहती है। यानी कि 1 या 2 व्यक्ति तक ही आप मिलेंगे, गुप्त मंत्रणा करेंगे तो ही सुरक्षित रहती है। 6 कानों तक बात गई यानी फैल गई। अब ये इसको ब्लाइंड रूल की तरह फॉलो कर सकते हैं। 6 कान यानी कि यदि 3 लोगों के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, तो संभावना है, स्ट्रॉन्ग संभावना है कि आपकी वो मंत्रणा गुप्त नहीं रहेगी। तो कभी भी गुप्त मंत्रणा, विशेष रूप से या राजा के प्रसंग में कहा जा रहा है, और वैसे जनरल प्रसंग में भी समझ सकते हैं कि 3 कानों तक, सॉरी, 6 कानों तक बात गई या 6 से ज्यादा कानों तक बात जा रही है, तो कभी भी वो मंत्रणा गुप्त नहीं रह सकती, कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगी। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 लोग बस, यानी आप स्वयं और दूसरे 2 लोग बस, नहीं तो मुश्किल है। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय होते हैं, हम देखते हैं अलग अलग जो राज्य के कार्यभार होते हैं या कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे डिफेंस है या ऐसे कोई बड़े ऑपरेशन करने हैं,
तो जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है वो सबके साथ शेयर नहीं की जाती। बहुत 1-2 लोग ही जानते हैं उसको। तो ये स्ट्रैटेजी है, बिकॉज़ जितना यदि 3 3 कानों सॉरी 6 कानों में बात गई यानी 3 लोगों ने सुनी तो लीक होने की संभावना बढ़ जाती है, या होता ही है समझ लीजिए। तो राजाओं को इतना अलर्ट रहना पड़ता है। अभी सामान्य व्यक्ति है वो तो कभी इतना सोचेगा नहीं, उसको तो अपना परिवार देखना है, शांति से घर में आके भोजन ग्रहण करके ईश्वर स्मरण करके सो जाएगा। पर राजा के लिए तो संपूर्ण प्रजा के बारे में सोचना है, संपूर्ण राज्य का चिंतन करना होता है। तो यूं ही राजा की उपासना नहीं होती, उसकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती है। तो वो जो उपासना स्वीकार करता है वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करता है। ऐसा नहीं कि उसकी बहुत उसमें खुद में कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है कि बस जैसे वो ईश्वर आ गए हैं, ऐसा नहीं है। वो भी एक सामान्य व्यक्ति ही है, लेकिन चूंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए उसको इतना उसका ड्यू रिस्पेक्ट यानी जो उसका आदर देना चाहिए वो उसको देना होता है। तो राजा या राजकीय पद पर जो भी व्यक्ति है उसका सम्मान होता है। आज भी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे तो जो राजनेता आते हैं, जो वस्तुतः क्रियाशील है, प्रजा के हित के लिए तत्पर है, तो सभी का सम्मान होता है, क्योंकि वो एक सदाचार है। क्योंकि नेता जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ईश्वर का ही कार्य कर रहा है, उनके प्रतिनिधि के माध्यम से, उनके एक इंस्ट्रूमेंट बनते हुए। तो उनका सम्मान है। और हाँ, भक्त सभी करते भी है। और पर आदर्श जो है वो एक जितना शास्त्र के द्वारा प्रशिक्षित कोई राजा हो या ऐसी कोई प्रशासन व्यवस्था जिसमें शास्त्र के शिक्षण को प्रधानता दी जाती है, तो वो शासन ज़्यादा ईश्वर के करीब होगा। तो अभी भी कुछ ना कुछ तो चलेगा ही, क्योंकि लोगों के पास कुछ ना कुछ तो विचार होते ही है, सही क्या है गलत क्या है, अपने हिसाब से लोग अपनी व्याख्याएं बनाते हैं। लेकिन जो शास्त्र है, जो भगवान की वाणी है, और भगवान ने तो सृष्टि बनाई है, तो उनसे बेस्ट और कौन जान सकता है कि कैसे प्रजा का पालन होना चाहिए। उसने तो सभी को जन्म दिया है, सभी का चिंता वो करते हैं, सभी को भोजन देते हैं। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर की चिंता करेंगे, या तो अपने समाज की करेंगे, या अपने देश तक, मैक्सिमम अपने देश तक सोचेंगे कि अपना देश का कुछ हो जाए। कभी कभी कुछ विशेष प्रसंग में अन्य देशों के विषय में भी कुछ चिंता कर ले, लेकिन ईश्वर वो तो सभी देश, सभी राष्ट्र, सभी जीवों के विषय में सोचते हैं, प्रकृति के विषय में भी सोचते हैं। तो किसी पेड़ में फल कब आना है, वो भी चिंता भगवान की है। तो हम भगवान से, भगवान की जो चिंता है वो कितनी व्यापक है। तो हमारा जो विचार है वो तो बहुत संकीर्ण विचार है कि बस अपना, भाई चलो, वो तो पशुओं में देखा जाता है कि हमारा गुट जो है वो सुरक्षित रहे, बाकी गुट भले जो भी हो, मरे या जी, हमें से कोई लेना देना नहीं है। पर ये ईश्वर का ऐसा भाव नहीं होता। ईश्वर भाव है संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है, तो उसका उत्तरदायित्व तो मेरा है, और भगवान उसके लिए व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे ईश्वर के द्वारा दिए जो उपदेश है, जो शास्त्र में है, तो उसका पालन करेंगे तो कहीं पर इस प्रकार से जो आजकल जो चल रहा है कि एक दूज कुत्ते, ये सारे जो अलग अलग जो देश है, एक देश ऐसे जैसे दूसरे देश में जैसे जैसे खूंखार राक्षस की तरह टूट पड़ रहा है, बस उसके सारे जो तबाही कर रहा है उसको नष्ट करना है, क्योंकि सब अलग अलग कारण उसके हैं। तो ये ऐसे ये पशुओं में देखा जाता है, इस प्रकार का जो एक क्रोध जो है, इसमें कहाँ पर कोई कोई धर्म का विचार ही नहीं है। तो युद्ध हुआ करते थे, लेकिन वो प्रजा के साथ नहीं हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में कोई रॉकेट पड़ रहा है, ये सब पड़ रहा है, तो ये तो सब पागलपन है। और कारण भी तो उमदा है कि भाई हम बेटर प्रशासन कर सकते हैं, सो आप या तो हमारे अधीन होइए, या तो हमें जीतिए। तो वो उसके लिए सेना है, सेनाओं के साथ आप युद्ध कर सकते हैं। पर ये इस प्रकार का जैसे इसमें प्रजा ही मर रही है, और प्रजा के वास्तव कोई चिंता नहीं, तो केवल एक अहंकार की तुष्टि सब हो रही है।
उसी के लिए सारे युद्ध। तो ये धर्म युद्ध नहीं है, ये सारे अ, अपने मनोकल्पना पे आधारित युद्ध है सब। अस्तु, यहीं अब विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और यदि नहीं है तो फिर यहीं विराम करेंगे। मैंने वैसे आप सबको अनम्यूट किया है। यदि कोई प्रश्न हो तो पूछें, नहीं तो विराम करते हैं फिर। ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार कक्षा में बने रहने के लिए।